जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे न्यू सेशन में। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे सूक्ष्मजीव के बारे में, और आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं सूक्ष्मजीव पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सूक्ष्मजीव पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि सूक्ष्मजीव किसको कहते हैं, सूक्ष्मजीव किस प्रकार से दूसरे पर प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, और सूक्ष्मजीव के अनेक बारे में कितने वर्ग होते हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहली बात हमारा है कि रोगाणु किसको कहते हैं। जो रोग हमें हो जाता है, रोगाणु किसे कहते हैं। सबसे पहले रोगाणु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रोगाणु के बारे में। रोगाणु किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रोगाणु? रोगाणु का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाले जीव। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को कहते हैं रोगाणु। जैसे हमें रोग फैलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? रोगाणु। सूक्ष्मजीव के द्वारा जो रोग उत्पन्न करता है, मतलब सूक्ष्मजीव के द्वारा उत्पन्न करने वाले जीव को रोगाणु कहते हैं। रोगाणु कहते हैं। मतलब क्या समझे? जो रोग उत्पन्न करता है, जो सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? रोगाणु। क्या कहते हैं? रोगाणु। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं, जो हमारे शरीर में, जैसे कुछ सूक्ष्मजीव है, सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते, जैसे मक्खी रोगवाहक के रूप में भी काम करता है, रोगाणु के रूप में भी कार्य करता है ना। तो ये मक्खी हो गया, जितने प्रकार के सभी मच्छर हो गए, ये सब रोगाणु होते हैं, है ना। हमारे शरीर में रोग आ जाता है तो कहते रोग आ गया, होता है कि नहीं कि रोग आ गया, तो ये कैसे हो गया, है ना। तो ये रोगाणु उत्पन्न करता है। सूक्ष्मजीव रोगों के कारक क्या होते हैं? रोग कारक बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं। जो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं, है ना, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर देता है। किससे प्रवेश करता है? वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना। कहीं हम लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में चले गए, उससे, है ना, तो अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? रोग प्रवेश कर जाता है, अलग अलग तरीके से, जिस प्रकार से, है ना। तो शरीर में प्रवेश करके वह हमें बीमार कर देता है। क्या कर देता है? बीमार कर देता है। तो ये हो गया रोगवाहक। रोग फैलने के तरीके। गंदा पानी पिए, हमारे शरीर में चला गया, उससे हम बीमार हो गए। प्रदूषित हवा, है ना, कार्बन डाइयुक्त हवा, रेगुलर हम लोग डस्ट पूर्ण भरी हवा ले रहे हैं, हमारे शरीर में चला गया, हवा के द्वारा फैल गया। हवा के द्वारा बहुत सारे वायरस हैं, वो फैल जाता है, उससे हमारा क्या हो जाता है? शरीर में नुकसान पहुंचाता है, इससे हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ रोग देखिए, 2 प्रकार के रोग होते हैं। रोग के कारक जो होते हैं, रोग के प्रकार जो होते हैं, 2 प्रकार के। रोग के प्रकार, रोग के प्रकार 2 होते हैं। रोग कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक संचरणीय रोग होते हैं। पहला जो होता है वह होता है संचरणीय रोग। क्या होता है? संचरणीय रोग। संचरणीय रोग। और दूसरा होता है असंचरणीय रोग। असंचरणीय रोग। संचरणीय रोग किसको कहते हैं? संचरणीय रोग किसको कहते हैं? वैसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है
तो उसको हम लोग कहते हैं संचरणीय रोग। क्या कहते हैं उसको? संचरणीय। संचरणीय का मतलब होता है फैलने वाला रोग। क्या होता है? फैलने वाला। जैसे कोई भी रोग है ना, जो एक व्यक्ति के है, जैसे सर्दी जुकाम सबसे ज़्यादा फैलने वाले। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं बताइए? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? सर्दी जुकाम सबसे पहले लिखिए। सर्दी जुकाम ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है। छींक दिए, क्या किए? छींके। अब छींकने के बाद हमारे मुंह से भी निकला ड्रॉपलेट्स, बूंदे निकला, उसमें वायरस जीवाणु रहा, बहुत सारे संक्रमित सूक्ष्मजीव रहा। आपने श्वास लिया। किसने? आपने श्वास लिया, वो आपके शरीर में चला गया, है ना। आपके शरीर में गया तो आप भी संक्रमित हो गए। क्या हो गए? संक्रमित हो गया। मतलब सबसे तेजी से फैलने वाला रोग क्या है? सर्दी और जुकाम, संक्रमित रोग, है ना। उसके बाद बहुत सारे संक्रमित रोग हैं, सामान्य रोग जो होते हैं। जब वो छींकते हैं आप तो उससे हजारों जीवाणु निकलते हैं। आछी जब करते हैं आप तो उससे हजारों जीवाणु निकलते हैं। उस ड्रॉपलेट्स आपके जो मुंह से निकला, नाक से निकला, कहीं से निकला तो हजारों जीवाणु निकला। आप श्वास लिए तो आप में चले गए, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे विषाणु वायु में आ जाते हैं, जिसके कारण से आप क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी कुछ रोग जीव, कीट एवं जंतु द्वारा भी फैलते जाते हैं। जैसे जंतु में, कीटों में रोग वाहक होते हैं। आपको बताए कि बहुत सारा ऐसे भी बीमारी होता है। जैसे आप संक्रमित व्यक्ति हैं, संक्रमित हो गए हैं, है ना। आपको मच्छर काटा, आपका काटा हुआ स्वस्थ व्यक्ति पर पहुंच गया और स्वस्थ व्यक्ति में जाकर वो भी डंक मारा, वो भी उसका खून चूस लिया, तो क्या हो गया? वो भी संक्रमित हो गया। मतलब आपका खून ब्लड उसमें भी चला गया, तो उससे भी रोग फैल सकता है। और कैसे फैल सकता है? घरेलू मक्खी के द्वारा भी रोग फैलता है। कैसे? घरेलू मक्खी संक्रमित व्यक्ति में बैठा, अब स्वस्थ व्यक्ति में जाकर बैठ गया, वहाँ उसका जीवाणु छोड़ दिया, बहुत सारे जीवाणुओं को छोड़ दिया, वो भी संक्रमित हो गया कि नहीं। तो कह सकते हैं कि जो संचरणीय रोग किसको कहते हैं? जो फैलने वाला बीमारी होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर जाता है, सब स्वस्थ व्यक्ति में शरीर में प्रवेश हो जाता है, उसको कहते हैं संक्रमित। असंक्रमित रोग किसको कहते हैं बाबू? वैसे रोग किसको कहते हैं? वैसे रोग जो फैलता नहीं है, जो फैलता नहीं है, उसे असंचरणीय रोग कहते हैं। वैसा रोग जो फैलता नहीं है उसको क्या कहते हैं? असंचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? असंचरणीय रोग कहते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी को अगर मलेरिया हो गया, अब बताइए किसी को मलेरिया हो जाएगा और उसके पास अगर हम रहेंगे तो क्या हमको भी मलेरिया हो जाएगा? क्या नहीं होगा? हमको भी मलेरिया होगा क्या? नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो मलेरिया युक्त है ना। असंचरणीय रोग, संचरणीय रोग, ये सब बात हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जाने सूक्ष्मजीव के कारण होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं, सूक्ष्मजीव के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले मलेरिया, डेंगू, ये सब जितने सारे रोग होते हैं, है ना, बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव जैसे सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग क्या क्या हैं? जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया, ये सब सूक्ष्मजीव से होता है। जीवाणु, विषाणु, है ना, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? हमारा सूक्ष्मजीव ही है ना। तो सूक्ष्मजीव से मलेरिया, डेंगू, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विषाणु से फैलने वाले रोग का नाम बता सकते हैं आप? क्या क्या है? खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। क्या हो गया? खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, है ना, हेपेटाइटिस ये हो गया। ये सब क्या हो गया? विषाणु से फैलने वाले रोग। क्या हो गया? विषाणु से फैलने वाले रोग। और जीवाणु से फैलने वाले रोग, यानी विषाणु से फैलने वाले रोग, देखिए विषाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से? विषाणु से कौन कौन से रोग फैलेंगे? तो सबसे पहले हो गया खसरा। क्या? खसरा, चिकन पॉक्स, और क्या? चिकन पॉक्स भी हो गया,
है ना, खसरा हो गया, है ना। उसके बाद आपका क्या हो गया, ये हो गया विषाणु से फैलने वाला, है ना। तो पोलियो भी विषाणु से फैलता है, पोलियो। हेपेटाइटिस ए का नाम बताए थे, हेपेटाइटिस ये सब जो होते हैं वह विषाणु से फैलने वाले रोग होता है। एक आप जाने होंगे क्या, जीवाणु से फैलने वाले रोग। जीवाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं, जीवाणु से फैलने वाला एक रोग होता है, जिसको नाम कहते हैं हम लोग क्षय रोग, डेंगू, ये सब होता है क्या, क्षय रोग, डेंगू, ये सब क्या होते हैं, विषाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं। और एक सबसे अहम चीज़ है हमारा प्रोटोजोआ जो विषाणु होते हैं उससे क्या होते हैं, मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर जो मलेरिया से पैदा होता है, जिसको प्रोटोजोआ से फैलने वाले, प्रोटोजोआ से क्या फैलता है, मलेरिया। क्या फैलता है, मलेरिया। प्रोटोजोआ से क्या फैलता है, मलेरिया रोग का बनता है ना। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, ये सबसे अहम भूमिका था रोग वाहक पर, कि रोग कैसे फैलता है, किस तरह से फैलता है। अगले वीडियो में हम जानवरों के बारे में जानेंगे कि क्या मानव की तरह जानवर में भी क्या सूक्ष्मजीव का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।